रेलवे के सीबीटी टेस्ट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम डिस्कस करेंगे जो 20/10/2023 में हुआ था एग्ज़ाम। टोटल 110 क्वेश्चन है। हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक एक करके। जो सही आंसर है उसी को हम ज़्यादातर टिक करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है फीमेल कितना दिन तक लगातार करती हैं, तो इसका सही आंसर है ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है 6 मंथ तक किया जाता है। पीओपी इज यूज द टीट। जो पीओपी का यूज कब होता है, फ्रैक्चर जो होता है उसमें पीओपी का यूज होता है। पहला नंबर आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। वेस्टेड फ्रॉम द लेबोरेटरी कल्चर एंड डिस्कार्ड, उसमें क्या होता है, तो येलो बैग होता है, बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। कोविड-19 का क्या मतलब होता है, कोविड-19 इज एपिडेमिक है कि पेंडेमिक है, तो कोविड-19 जो है पेंडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब एक लोकलाइज जगह पर कोई बीमारी हो तो एपिडेमिक बोला जाता है। पेंटीडेमिक जो होता है विश्व स्तर पर कोई डिजीज फैलता है उसे पेंडेमिक कहा जाता है। अब जो होता है क्रेप बैंडेज यूज किया जाता है। स्प्रे क्रेप बैंडेज कब यूज किया जाता है, तो क्रेप बैंडेज जो होता है उसका सही आंसर है स्प्रिन हो जाए, किसी का मोच लग जाए उस समय क्रेप बैंडेज का यूज किया जाता है। जॉन्डिस ड्यू टू द अनक्लियरेंस ऑफ फूड एंड वाटर। जॉन्डिस किसके कारण होता है, अनक्लियरेंस ऑफ द फूड एंड वाटर। तो क्या होगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये तीनों हो सकता है। हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी सी भी हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, डिस्पोजल सीरीज आईवी सेट ये स्टरलाइज किया जाता है, किससे किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ETO स्टरलाइजर कहा जाता है। अब ये को है रोकने के लिए टाइटोनियम लगाया जाता है, वो किसकी क्या होता है, उसका आंसर है ब्लीडिंग जो होता है, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है टाइटोनियम अप्लाई किया जाता है, जहाँ स्टॉप हो जाए ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ड्यूटी ऑफ ड्रेसर, ड्यूटी क्या होता है, ड्रेसर का क्या ड्यूटी होता है, तो ड्यूटी ड्रेसर का क्या होता है, इसमें ड्रेसर का ड्यूटी होता है कि प्रिपेयर करना, पेशेंट ऑपरेट होने से पहले जो पेशेंट को प्रिपेयर करना, अप्लाई करना स्प्लिंट को अप्लाई करना। ठीक है। कटिंग रोल एंड बैंडेज, उसको कटिंग करके बैंडेज को रोल करके रखना, स्टाइल करना इंस्ट्रूमेंट के, ये सारा काम जो होता है एक ड्रेसर का काम होता है। इसलिए आंसर जो होता है ऑल ऑफ दिस जाएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है न्यू बॉर्न बेबी के क्या होगा, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है न्यू बॉर्न बेबी का वो होता है आपका 30 से 60 पर मिनट होता है। और ये ब्रीदिंग रेट जो होता है चेंज भी होता है, कुछ कुछ एकदम न्यू बॉर्न हो उसको ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से 30 से 60 पर मिनट होता है जो सही है। आर्म स्केल सेकेंड हैज़ द सेटअप ऑफ पोमका, उसका सही आंसर जो होता है 3 स्टेट बोला जाता है। लॉस ऑफ टीथ इज टाइप ऑफ इंजरी, अगर टीथ का लॉस होना किस प्रकार की इंजरी है, ग्रेवियस इंजरी में जाना जाता है, उसका सही आंसर है सी नंबर। हेपेटाइटिस ए जो होता है इज काउजेज बाई, हेपेटाइटिस ए जो होता है किसके कारण होता है, तो सीधी सी आंसर है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जो अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो पहला आंसर ही सही है। बायोकेमिकल वेस्टेड बीइंग फ्लोइंग कलर किस कलर का होता है, तो ये कौन कलर का होता है, तो रेड भी कलर हो सकता है, येलो भी कलर हो सकता है, और ब्लू भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। बायोकेमिकल वेस्टेड बीइंग जो होता है फ्लोइंग कलर होता है, रेड येलो ब्लू वाइट। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर HIV, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन को अप्लाई किया जाता है, तो पहला प्रिकॉशन है कि हैंड को वॉश कीजिए, ठीक है, वेयर कीजिए, ग्लव्स पहनिए, और हैंडलिंग कीजिए, शार्पली केयर कीजिए। इसका ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा 15 नंबर का। और 16 नंबर क्वेश्चन है POP इज यूज द टीटेड, तो POP का यूज किया जाता है
किस में कैसे यूज किया जाता है? जब फ्रैक्चर होता है अपर एंड लोअर लिम्ब में, हाथ पैर अगर कहीं भी टूटता है तो उसमें जो होता है पीओपी का यूज किया जाता है। पीपी पाउडर होता है उसका यूज किया जाता है। रेड बीन प्लास्टिक बैग यूज किया जाता है। डिस्कार्ड द फ्लोइंग वेस्टेड, तो इसका सही आंसर है रेड बीन प्लास्टिक बैग यूज डिस्कार्ड किया जाता है फ्लोइंग वेस्टेड। तो सिरिंज है, आईवी सेट है, कैथेटर है, यूरिन बैग है, सबको जो होता है रेड बीन प्लास्टिक बैग में डाल के डिस्कार्ड कर दिया जाता है। येलो बीन प्लास्टिक बैग इज यूज, तो येलो बीन प्लास्टिक बैग यूज किया जाता है आपको सॉलिड ड्रेसिंग के लिए, प्लासेंटा के लिए, बैंडेज के लिए, बॉडी पार्ट के लिए, ये चारों जो चीज़ के लिए यूज किया जाता है येलो बीन प्लास्टिक बैग यूज करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ऑर्गन फाउंड इन थोरेक्सिक कैविटी, कौन सा ऑर्गन है जो थोरेक्सिक कैविटी में पाया जाता है? थोरेक्सिक कैविटी में लंग्स पाया जाता है, जो सही आंसर है 3 नंबर है। वेस्टेड प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी एंड ऑपरेशन थिएटर, इसका सही आंसर है जनरल वेस्टेड, न्यूक्लियर वेस्टेड, ई वेस्टेड, बायोकेमिकल वेस्टेड। तो इसमें वेस्टेड प्रोड्यूस जो होता है लेबोरेटरी और ऑपरेशन थिएटर में, तो जनरल वेस्टेड भी नहीं होता, न्यूक्लियर वेस्टेड भी नहीं होता, ई वेस्टेड भी नहीं होता, बायोकेमिकल वेस्टेड भी नहीं होता। तो इसका नॉन ऑफ दिस नहीं, इसमें जो होता है नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। इसका आंसर जो डी नंबर होगा, बायोकेमिकल वेस्टेड ही यूज होता है। न्यूक्लियर वेस्टेड नहीं होगा, ई वेस्टेड भी नहीं होगा। ई वेस्टेड में इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेड को कहा जाता है। न्यूक्लियर वेस्टेड जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है। और जनरल वेस्टेड तो नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बायोकेमिकल वेस्टेड। व्हाट आर द सिम्टम इन द थर्ड डिग्री बर्न, इसमें कौन सा मतलब थर्ड डिग्री बर्न का कौन सिम्टम होगा? ठीक है, लक्षण कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है कि थर्ड डिग्री बर्न जब होगा तो इसमें स्किन नो पेन, जहाँ पर स्किन होगा वहाँ पर पेन ही नहीं पता चलेगा, मतलब आगे का ऊपर का लेयर जो है ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड डिग्री में बर्न हो चुका है, तो जो थर्ड डिग्री में वो पेन लेस हो जाता है आदमी, उसमें पेन ही महसूस नहीं होता है। तो थर्ड डिग्री बर्न का जो होता है सिम्टम में पेन जो नहीं दिखने के मिलेगा, महसूस नहीं होगा। फर्स्ट थिंग टू बी डू द ब्लीडिंग, पहला जो ब्लीडिंग के दौरान सर्वप्रथम क्या करना है? तो क्या करना है? तो पुट द डायरेक्ट प्रेशर इन वुडन, जहाँ घाव है उस पर डायरेक्ट को प्रेशर डाल दिया जाता है। जब पहला बार ब्लीडिंग कहीं हो रहा है तो उसमें फर्स्ट बार क्या किया जाता है? फर्स्ट सर्वप्रथम क्या किया जाता है? उसको जहाँ वुडन है, जहाँ घाव है, जहाँ कटा है, वहाँ पर आप करते प्रेशराइज, प्रेशर करके जो पुट कीजिए वहाँ पर, मतलब घाव पे सीधा दबाव डाल दीजिए, ठीक है, जब से ब्लीडिंग रुक जाएगा। केमिकल विच इज यूज फॉर हाउस होल्डिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसमें कौन सा रासायनिक पानी जो शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है पानी को शुद्धिकरण करने के लिए। कोविड पॉजिटिव पर्सन इज होम आइसोलेशन शुड बी कोविड हॉस्पिटल इफ़ ही हैज़, होम आइसोलेशन एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को कोविड अस्पताल में अंतराशित किया जाता है ना चाहिए, तो उसमें कब करना चाहिए उसको? जब SO2 जो सैचुरेशन लेवल जो है 95% है, चेस्ट पेन है, वीकनेस हो गया लिम्फ में, तो उसको ये चारों ऑप्शन हो गया, तब उसको कोविड पॉजिटिव पेशेंट को होम आइसोलेशन के लिए देना चाहिए था। आंसर नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। विच इज द मेल कंट्रासेप्टिव मेथड कौन है? तो मेल कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है इसमें बी नंबर कॉन्डम ही है और कोई ऑप्शन नहीं है जो मेल कंट्रासेप्टिव के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर नंबर बी होगा 25 नंबर का। 26 जो नंबर है 26 नंबर, हाउ डू चेक द फ्रॉम द ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग जो होता है कैसे चेक करते हैं? हम लुक द राइज द चेस्ट को देख के चेक करते हैं? नहीं,
लिसन करके सुन के चेक करते नहीं, फील करके ब्रीदिंग को चेक करते नहीं। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है लुक, लिसन, फील, देखकर, सुनकर और अनुभव करके, तीनों करके हम ब्रीदिंग को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो, कौन सा डिजीज होता है स्प्रेड होता है मस्कीटो से? तब मलेरिया भी मस्कीटो से स्प्रेड होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए सब एक्सरे नहीं किया जाता है, ब्लड टेस्ट भी नहीं किया जाता, सीटी स्कैन भी नहीं किया जाता। इसका सही आंसर जो होता है एस्कटम टेस्ट, थूक परीक्षण किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के चेक करने के लिए। ABC स्टैंड क्या होता है? ABC स्टैंड का मतलब होता है एयर अवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। पहला आंसर सही है। ABC स्टैंड का मतलब यही होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द CPR डिप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन शुड बी। तो कितना कितना कैसे किया जाता है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर चेस्ट को दबाया जाता है CPR करने के लिए। तो पहला आंसर ही सही है आपका, जो 4 से 5 सेंटीमीटर किया जाता है। डोज ऑफ OPV का डोज जो होता है क्या होता है? तो 1 ml डोज होता है OPV का 1 ml डोज होता है, जो आंसर नंबर बी है जो सही है। 32 नंबर क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज बाय द केयरिंग सिक द पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? फिर कौन सा नहीं किया जाता है? वॉकर को बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए नहीं यूज किया जाता है। स्ट्रेचर को लिया जाता है, व्हील चेयर को भी लिया जाता है, ठीक है। तो वॉकर को यूज नहीं किया जाता, और बाकी सबको यहाँ पर जो दिया गया है उसको बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वॉकर अलग चीज़ हो, उसका यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर C नंबर है जो नहीं है, नहीं आंसर है। तो नहीं पूछा, उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए वॉकर जाएगा। रूम डिसइंफेक्शन इज डन यूजिंग। रूम को कीटाणु रोधन के लिए क्या किया जाता है? आपको ग्लूटोअल्डिहाइड का छिड़काव कर दिया जाए तो रूम को डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। तो आंसर B नंबर होगा। विल लोडिंग द पेशेंट द एम्बुलेंस, जब रोगी के एम्बुलेंस में लोड करते समय सबसे पहले क्या ध्यान होना चाहिए कि हेड जो होता है, फर्स्ट एंड जो हेड पहले लोड किया जाता है। तो आंसर नंबर पहला ही सही है, ठीक है। पैर की तरफ से नहीं ले जाया जाता है, नहीं लोड किया जाता है। तो आंसर नंबर ए सही है 24 नंबर का। एड्स डे इज ऑब्जर्व, एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो सबको पता है एड्स डे जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इफ़ द बॉडी वेट एडल्ट इज द 60 kg, देन टोटल फ्लूइड कितना? अगर किसी यंगर आदमी को 60 kg वेट है तो उसका फ्लूइड कितना होगा, कितना kg फ्लूइड होगा? तो उसका सही आंसर है 38 kg फ्लूइड उसका बॉडी में होगा। किसी आदमी के 60 kg वजन है तो उसका फ्लूइड उसके बॉडी में कितना होगा? तो 38 kg फ्लूइड होगा। यूनिवर्सल डोनर बिलोंग द दिस ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। इसलिए आंसर नंबर C सही है। टू कंट्रोल द स्क्रैब शुड बी ट्रीटेड, खुजली के नियंत्रण करने के लिए आपका इलाज कराना चाहिए। तो इसमें ऑल सोशल मेंबर, घर के सभी सदस्यों को। अच्छे, अगर खुजली के नियंत्रण करना है तो इसमें सही आंसर क्या है कि कैसे इलाज करना चाहिए? तो घर के जितना मेंबर है सबको एक साथ, सब सारे सदस्यों को इलाज कराना चाहिए, तभी जाके ये खुजली नियंत्रण हो सकता है। तो आंसर नंबर C होगा। डिविजनल हॉस्पिटल हैज़ सेट ऑफ पोमका, तो डिवीजन हॉस्पिटल में कितना सेट ऑफ पोमिका होता है? तो 3 सेट ऑफ पोमिका होता है। आंसर नंबर 1 ही सही है।
ORS का मतलब क्या होता है? ORS का मतलब होता है ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, जो आंसर नंबर बी ही आंसर नंबर सी सही है। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोला जाता है ORS को, जो आंसर नंबर सी सही है। 41 का द सेल विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, तो कौन सा सेल है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट जो होता है ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है, तो आंसर नंबर सी सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज द स्टेलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा जो होता है नहीं स्टेलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट ने किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डिटॉल। स्टेलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट में नहीं यूज किया जाता डिटॉल को। ठीक है, स्टीम के भाप को यूज किया जाता डिस्टिलेशन में, इथाइलिन ऑक्साइड को अल्कोहल को यूज किया जाता, लेकिन डिटॉल को यूज नहीं किया जाता स्टेलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन रूम इन ईयर इज अबाउट। मतलब रूम में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन रहता है? तो 21%, 21% जो होता है ऑक्सीजन रूम में रहता है टोटल। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। फॉलोइंग वैक्सीन इज द गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन कौन सा दिया जाता है? टेटनस टैक्टोऑक्साइड वैक्सीन दिया जाता है प्रेगनेंसी के समय। तो आंसर नंबर पहला ही दिया है तो सही है, टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। 45 नंबर जो होता है विच वैक्सीन काउज द परमानेंटली स्कर एट वैक्सीन साइड। तो इसमें इसका सही आंसर है BCG का वैक्सीन जो होता है परमानेंटली स्कर्ब टू एट वैक्सीनेशन साइट ही दिया जाता है वहीं पर। तो 45 नंबर का BCG का वैक्सीन होता है। मेडिकल टर्म फॉर ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होता है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? तो ब्लीडिंग को मेडिकल टर्म में हेमरेज कहा जाता है, जो आंसर इसने बी नंबर दिया है सही। ब्लीडिंग मेडिकल टर्म में ब्लीडिंग को हेमरेज कहा जाता है। लिक्विड वेस्टेड फ्रॉम द लैब इज डिसइंफेक्टेड विथ। जो लिक्विड वेस्टेड जो होता है लैब में डिसइंफेक्टेड किया जाता है वो हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन में डालकर डिसइंफेक्टेड किया जाता है। ऑर्गन विच सेपरेट द थोरेक्सिड और एबनॉल कैविटी। वो कौन सा ऑर्गन है जो सेपरेट करता है थोरेक्सिक कैविटी को एबनॉल कैविटी को, दोनों को अलग अलग करता है? तो वो डायफ्राम है जो दोनों को अलग अलग करता है। तो आंसर बी नंबर सही होगा। और 49 नंबर क्वेश्चन है विच गैस इज फाउंड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन इंस्पायरेशन। तक इनमें से कौन सा गैस है जो मैक्सिमम अमाउंट में इंस्पायरेशन में होता है? तो नाइट्रोजन गैस है जो मैक्सिमम अमाउंट में इंस्पायरेशन ऑफ ईयर में होता है। अब 50 नंबर इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपका बॉडी रेसिस्टेंट टू डिजीज, आपके बॉडी जो होता है कितना रेसिस्टेंट है किसी भी डिजीज के लिए, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। अब 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, 50 क्वेश्चन जो होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे और फिर से आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।